कि अगर आप कृष्ण के पास जाना चाहते हो तो आपको 7 टॉपिक पता होना चाहिए। पहला है ब्रह्म, ये याद रखिएगा। दूसरा अध्यात्म, तीसरा कर्म, चौथा अधियज्ञ, पांचवा अधिदेवम, चौथा अधिभूतम, पांचवा अधिदेवम और छठा अधियज्ञ, और सातवां कि अंत काल में कैसे कृष्ण को याद किया जा सकता। ठीक है। अब पहला है ब्रह्म, किम तद ब्रह्म। कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? अक्षरम ब्रह्म परमम। ब्रह्म क्या है? अक्षरम। वर्ड टू वर्ड अगर मीनिंग देखोगे तो अक्षरम का मतलब है अविनाशी, ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म, परम। प्रभुपाद लिख रहे अपनी अनुवाद में, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म कौन है? अक्षरम। क्षर जिसका नाश हो जाता है, अक्षर जिसका नाश नहीं होता। उसको अब इस संसार में किस चीज का नाश नहीं होता? आत्मा का नाश नहीं होता, ब्रह्म का नाश नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं आप अपने बचपन की फोटो देखो, सबने खिंचवाई होगी बचपन की फोटो, और आप मुझे अपने बचपन की फोटो दिखाओ तो मैं पहचान पाऊंगा? मैं पहचान नहीं सकता। बहुत जोर लगाऊंगा तो शायद आंख नाक कान उससे थोड़ा सा पता चले, हिंट मिले कि ये आपकी फोटो है। पर प्रश्न यही आता है कि उस फोटो में जो व्यक्ति है और आप जो हो सेम हो क्या? क्या कहते हैं? फोटो में जो मुझे दिखाई दे रहा है, मेल या फीमेल कुछ भी, और आप जो हो वो सेम हो क्या? सेम? क्या कहते हो? सेम हो या नहीं? नहीं, पहले ये बताइए सेम हो या नहीं? तो फिर शक्ल क्यों नहीं मिल रही? क्या चीज हो गया? सब कुछ चेंज हो चुका है, बस आप चेंज नहीं हो। समझ रहे? आप कह रहे ये मेरे बचपन की फोटो है और ये मेरे जवानी की फोटो है। ये मैं हूं बचपन में, ये मैं हूं अब। तो अगर आप सेम हो तो फिर सेम दिखाई क्यों नहीं दिया जा रहा? फिर नेक्स्ट आंसर क्या है? पहले मेरा शरीर छोटा था, अब मेरा शरीर बड़ा हो चुका है। तो मैं वही हूं, जो नहीं बदला उसको ब्रह्म कहा जाता है। आज हमने अगर आज नीले कपड़े पहन लिए, कल हमने काले पहन लिए, परसों सफेद पहन लिए, कपड़े बदल रहे हैं हमारे, पर हम नहीं बदल रहे। तो आत्मा क्या बदल रही है? शरीर। आज तक आत्मा ने शरीर बदलने का काम ही किया है। कब से बदल रही आत्मा शरीर? जब से वो संसार में है। अभी तक शरीर बदलता जा रहा है, अभी तक। आज आप रात को सोओगे, कल को आपका शरीर बदल चुका होगा। साइंस कहती है हर 7 साल बाद पूरा शरीर बदल जाता है, पूरे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। वो शरीर रहते ही नहीं, खत्म हो गया। जैसे नाखून, हमारे नाखून जो आज हैं कल वो बढ़ जाएंगे, बदल गया। बाल बढ़ गए, नाखून बढ़ गए, हमारी सोच बदल गई, हमारे शरीर की जो झुर्रियां हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई हैं, आंखों की रोशनी कम हो चुकी है, चीजें चल रही है, पर ये प्रोसेस इतना स्लो है कि हमें पता नहीं चलता। पर आत्मा नहीं बदलता, वो वही रहता है। तो जब ये शरीर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, जर्जर हो गया, बूढ़ा हो गया, बिल्कुल फेंकने वाली हालत होगी ना, लोग कहते हैं ना कि डब्बा चौकला है, बोलते ना बूढ़े लोग,
जब टांगों में दर्द है, पीठ में दर्द है, हिला नहीं जाता, बोला नहीं जाता, सुनाई नहीं दे रहा, बस पड़े हुए, तो फिर अंदर से यही प्रार्थना निकलती है कि भगवान मुझे उठा ले। कहाँ उठा ले? ठीक तो है सब कुछ, पर वो फीलिंग आती है कि मेरा शरीर अब किसी काम का। जब शरीर की हालत बिल्कुल ही खराब हो जाती है, आत्मा के मतलब की नहीं रह जाती, तो फिर आत्मा को एक नया शरीर दे दिया जाता है। वही सेम आत्मा, शरीर नया। इसलिए आत्मा को क्या कहा जाता है? अक्षर। तो ब्रह्म आत्मा है। अक्षरम ब्रह्म, जो खत्म नहीं होता। अक्षर मतलब खत्म नहीं होता, अक्षर का मतलब खत्म हो जाना, अक्षर का मतलब जो खत्म नहीं होता। तो अक्षरम ब्रह्म, अक्षर को ब्रह्म कहा जाता है। और स्वभावो अध्यात्म उच्यते। दूसरा प्रश्न अर्जुन ने पूछा था कि अध्यात्म किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है? और कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया स्वभाव, जीव का स्वभाव। जीव मतलब आत्मा, आत्मा का स्वभाव, उसको अध्यात्म कहा जाता है। से आध्यात्मिकता, सुने ये शब्द आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी इसको इंग्लिश में बोला जाता है। एक मैं एग्जांपल लेता हूं। पानी का स्वभाव क्या है? बहना। अगर पानी को जमा दिया जाए तब क्या होगा? वो बर्फ बन जाएगी। बर्फ का स्वभाव क्या है? बर्फ बहती है क्या? पर बर्फ बनी किससे? पानी से। अगर पानी से बर्फ बनी है तो फिर ये बह क्यों नहीं रही? स्वभाव बदल गया। क्या कहते हैं? स्वभाव नहीं बदला, स्वभाव वही है, उसमें विकार आ गए। अगर आप बर्फ को थोड़े टाइम के लिए फ्रिज से डिकॉन्टैक्ट कर दें तब क्या होगा? फिर से बर्फ बहेगी पानी की तरफ, क्योंकि बर्फ दोबारा अपने स्वभाव में आ गई। ऐसे स्वभाव बदला नहीं जा सकता, वो वही रहे, बस एक एनवायरनमेंट चाहिए उस स्वभाव को दोबारा उसको प्रकट करने के लिए या मैनिफेस्ट करने के लिए, मतलब जो भी है। जैसे सांप है या कुत्ता है, घरों में जो कुत्ते होते हैं, पालतू कुत्ते हैं, पालतू कुत्ता है, पर अगर उसको ज्यादा तंग करोगे तो क्या करेगा? काटेगा। जानवर तो जानवर, गाय भी पालतू है पर गाय भी मारती है, है ना? तो सबका अपना अपना स्वभाव होता है। ऐसे ही शरीर का अपना स्वभाव है, पर आत्मा का स्वभाव क्या है? अभी तो हम लोग भोग करते हैं, मजा करते हैं संसार में, इंद्रिय सुख हमें चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। कंपटीशन का जमाना है, हम रह ही नहीं सकते कंपटीशन किए बिना। एक सोशल सिंबल है सबका, जिस समाज में आप रहते हो उसके अकॉर्डिंगली हम बनना चाहते हैं, तो फिर कंपटीशन एक आता रहता है, हमें वो चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हमें वैसा चाहिए। और वास्तव में आत्मा का स्वभाव क्या है? सेवा करना। कैसे पता चला? हमें किसी के लिए कुछ करके बहुत अच्छा लगता है। सबसे गंदा व्यक्ति है ना, अगर गुंडा है, मान लो कि वो है, क्या है, गब्बर, हमारे जमाने का गब्बर। पता ना किसकी बात करूं मैं, कितने आदमी थे वो वाला गब्बर। तो वो जो गब्बर है, अगर आप गब्बर के बंदे को मार दोगे तब क्या होगा? क्या होगा? बदला ले, तूने मेरे बंदे को मारा, खा लिया, उड़ा देगा, खा लिया, सांबा सांबा खा लिया। ठीक है, चलो मैं क्या एग्जांपल ले रहा हूं कि जो गब्बर
एक इंसान है, जो करेक्टर है, वो इतना गंदा है, वो गुंडा है, फिर भी उसके अंदर इमोशन है। किसके लिए? अपने लोगों के लिए। उसको भी मजा आ रहा है, वो पहाड़ पे रह रहा है, पर वो भी केयरिंग कर रहा है, वो भी देखभाल कर रहा है अपने बंदे की। अगर आप उसके किसी बंदे को मारोगे तो उसको गुस्सा आ जाएगा, फिर वो बदला लेगा। उसको भी मजा आ रहा है किसी दूसरे के लिए कुछ करो, चाहे उसका रिफ्लेक्शन थोड़ी अलग है, गलत उसकी इंटेंशन है, चेतना इंटेंशन उसकी सब कुछ गलत है, प्रॉब्लम है, फिर भी अपने स्वभाववश वो किसी दूसरे के लिए काम करेगा ही करेगा। ये रावण है, रावण भी तो अपनी प्रजा का रक्षा करता होगा या नहीं? है गंदा, सीता देवी का हरण किया उसने, पर स्वभाव उसका था ही सेवा करने का। तो ये जीव का स्वभाव उसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो जब जीव अपने स्वभाव में आ जाता है, तब फिर क्या शुरू होती है? आध्यात्मिकता। इसलिए भक्ति करना जीव का स्वभाव है। इसलिए जब भी आप हरे कृष्णा का चैंटिंग करोगे, हरे कृष्णा मंत्र का जप करोगे, आपको अच्छा लगेगा, स्वाभाविक, नेचुरली, बहुत मजा आएगा। जब वृंदावन जाओगे, वृंदावन में कृष्ण के कीर्तन में नाचना किसको गंदा लगता है? नास्तिक को भी ले जाओगे ना अगर कीर्तन में, तो वो भी नाचेगा। स्वभाव है ये, नेचुरली। आप ये कीर्तन किसी भी धर्म में चले जाओ, सिखिज्म में चले जाओ, वहां पर कीर्तन है, क्रिश्चियनिटी में चले जाओ, वहां पर कीर्तन है, उनका अलग कीर्तन है, जुडाइज्म में चले जाओ, वहां कीर्तन अलग है, अगर आप मुस्लिम्स कंट्री में चले जाओ, वहां कीर्तन अलग है, सूफीज्म। पर आजकल सब परवर्टेड हो चुका है, सब खत्म हो चुका है, लोग कीर्तन तो नहीं करते, कुछ और ही चल रहा है। कीर्तन इसमें भान का गुणगान किया जाता है, वो सबको अपील ऐसा है, क्योंकि ये तब जीव अपने स्वभाव में हो, उसको अलग फीलिंग आती है, ये उसका स्वभाव है। और नेक्स्ट है भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत। कर्म क्या है? भूत भावोद्भव करो। विसर्ग, विसर्ग बोला जाता है सृष्टि को, इस सृष्टि को कर्म बोला जाता है, कर्म संगीता। कर्म किसको बोला गया है? विसर्ग, सृष्टि। ठीक है, भूत भावोद्भव करा, मीनिंग है जीवों के भौतिक शरीर को उत्पन्न करने वाला। हम सबका शरीर अलग अलग है, सबकी शक्ल अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सबका रंग अलग अलग है, सबका जो क्या कहते हैं इसको, एम ऑफ लाइफ सबका अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग हैं, सबका टेस्ट अलग अलग है। ये सबका टेस्ट या सबके विचार, सबकी शक्लें सब अलग अलग क्यों है? सब इंसान है, सबकी शक्ल अलग अलग क्यों है? कोई गोरा है, कोई काला है, कोई नीला है, कोई पीला है। नीला पीला तो चलो नहीं होते, लाल होते, रेड कलर, ब्राउन कलर होता है, गोल्डन कलर होता है, कच्चे टमाटर जैसा रंग भी होता है कहीं का, बिल्कुल गंदा सा, कोई ब्यूटी भी नहीं है। क्यों ऐसा क्यों होता ना? एक माँ के दो बेटे, एक राम और एक श्याम, एक पुलिस वाला बन गया, गुंडा बन गया, मम्मी तो एक ही है, पर लड़के ऐसे कैसे हो गए? हाँ, कर्मास। तो कर्म क्या है? सृष्टि, हमारे शरीर की सृष्टि और हमारे संसार की सृष्टि, ये कर्म इसको बोला जाता है। आप जैसा कर्म करोगे आपकी सृष्टि वैसे हो जाएगी, उसको कर्म फल भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी खतरनाक एग्जाम्पल है, मान लो कि आपके हाथ में एक सेब है, आप सेब खाओगे, आपका सेब है, उस सेब में से कितने बीज निकलेंगे? एक सेब में से कितने बीज निकलते हैं? 3-4।
चलो 1 सेब खाया, उसमें 4 बीज निकले, तो एक बीज को अगर आप मिट्टी में डालोगे तो क्या निकलेगा? पेड़ निकलेगा। उस पेड़ पर कितने सेब आएंगे? मान लो कि 100 सेब आ गए, बहुत सारे, चलो बहुत सारे 100 सेब आ गए, तो टोटल आपके कितने सेब हो गए? एक पेड़ पे 100 सेब है, टोटल 4 बीज थे, 400 सेब। आपने एक सेब खाया, उसके बदले आपको कितने सेब अब खाने पड़ेंगे? 400 सेब। वो आपके हैं, सारे सेब आपके, ऐश करो। अब 400 सेब का जब एक सेब पकड़ोगे, उस सेब में कितने बीज है? उसमें भी 4 बीज। वो खाओगे, वो बीज कहां फेंकोगे? जहां भी फेंकोगे 4 पेड़ से मिलेंगे। ये भी पेड़ किसके हैं? आपके। जैसे पुराने पेड़ का सेब खाते जाओगे, एक एक जो पेड़ है, इस तरीके से कितने पेड़ आपके पास हो गए? पता नहीं, अनगिनत पेड़ और अनगिनत सेब। ये सारे सेब आपको खत्म कर दें। जब तक सेब खत्म नहीं करोगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। खाते हो सेब खाना बंद करना पड़ेगा, कहने का मतलब, तब जाकर ये पेड़ खत्म होंगे। खाते रहोगे सेब, बीज आते रहेंगे, चलो चल रहा है। इसको कर्म फल बोला जाता है। फल खाओ, सेब खाओ, मजे मनाओ। ये कर्मों की बारीकियां हैं, कर्म संज्ञा नाम। ये कर्म संज्ञा है, ये कर्म है, इसलिए शास्त्रों में कहा गया है ये ध्यान से कर्म करो तो फंस जाओगे। एक सेब खाए और 4 पेड़ आपको मिले। ये भूत भाव उद्भव करो कि सर्ग, इसको सृष्टि बोला जाता है। सृष्टि, जैसे आप, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो ठीक है, बाई चांस अगर शादी होगी तब क्या होगा? सृष्टि हो जाएगी। स्त्री आएगी, अब स्त्री आएगी तो क्या करेगी? कहां सोओगे? पहले तो मम्मी के साथ सोते थे, अब थोड़ा सोओगे मम्मी के साथ। अब एक कमरा चाहिए। अब कमरा कैसा चाहिए? 4 दीवारी चाहिए? नहीं, उसमें बेड भी चाहिए, चादर भी चाहिए, सीनरियां भी चाहिए, टॉयलेट चाहिए, बाथरूम चाहिए, सिलेंडर, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ चाहिए। और उसके बाद बच्चे आ गए, अब क्या होगा? स्कूल चाहिए, एजुकेशन चाहिए, पैसे चाहिए। तो क्या हो गया? शादी के साथ ही क्या हो गई? सृष्टि। अब मैं ये नहीं कहता कि शादी मत करो, समझने वाली बात क्या है कि एक प्राणी आया आपके पास तो क्या हो गया? इतना सारा कुछ जुगाड़ करना पड़ा रहने के लिए संसार में। इच्छा क्या थी? क्या थी इच्छा? मेरी भी शादी करो, ये इच्छा हो गया विसर्ग। ये सब आप फिर आपका काम जाम है, संभाल करो। पर ऐसा नहीं है कि शादी नहीं करनी चाहिए, करो, शादी करो, पर पता भी तो होना चाहिए करना क्या है। शादी को मतलब बैंड वाला बारात नहीं होती, शादी को मतलब धूम धड़ाका नहीं होता, शादी को मतलब पैसे कमाना नहीं होता। शादी का अर्थ है कि अब संसार से निकलना है, खुद निकलो और जो तुम्हारे आश्रित जन है उनको भी निकालो। और शादी इसलिए भी की जाती है कि जो आत्माएं इस संसार में भटक रही हैं, मतलब उनको भी भक्ति करने का अवसर दे, इसलिए भी शादी की जाती है। जैसे आपके जो बच्चे हैं वो कहाँ से आए हैं? पुरानी आत्माएं हैं जो आपके घर पे आ गई हैं। अब हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको भी भक्त बनाना, ताकि ये कर्मों का जो चक्र है इसको खत्म किया जा सके। नहीं तो शादी तो लोगों को लगता है कि शादी करके तो पता नहीं क्या हो गया। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी उन आत्माओं के प्रति जो भटक रही है संसार। इसलिए सृष्टि भी इसलिए हुई है ताकि हम लोगों को एक चांस मिले भक्ति करने का। तो ये कर्म। फिर कृष्ण कह रहे हैं 3 हो गए पॉइंट, चीजें होगी, ब्रह्म हो गया, अध्यात्म हो गया और कर्म हो गया।
अब अधिभूतम क्षरो भाव, पहले अक्षर था, ब्रह्म क्या है? अक्षरम ब्रह्म, पिछले श्लोक में आ रहा है ना, सबसे पहले अक्षरम ब्रह्म। अब अभी अधिभूतम क्या है? अधिभूतम क्षरो भाव। अधिभूत क्या है? जो क्षर है, क्षर मतलब नाशवान। अधिभूतम भौतिक जगत, इस संसार को क्या बोला जाता है? अधिभूतम। इस संसार की हर वस्तु को भी क्या बोला जाता है? अधिभूतम। आप इस संसार की कोई भी चीज यूज करो, कुछ भी, वो एक ना एक दिन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसलिए कभी भी इस संसार की चीजों को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। कुछ भी, महंगी से महंगी चीज, किसी भी चीज की कोई भी गारंटी या कोई वारंटी नहीं है। जैसे हमारे जो रिश्तेदार हैं, हम अपने रिश्तेदारों को क्या समझते हैं? शरीर या आत्मा। मान लो कि हमारे जो मम्मी है वो शरीर है या आत्मा है? कहने को शरीर है क्या है? आत्मा। पर अगर आप अपनी मम्मी को आत्मा समझोगे तब आपकी मम्मी कभी आपको छोड़ के जाएगी? नहीं जा सकती। और अगर आप अपनी मम्मी को शरीर समझोगे तब क्या होगा? छोड़ के चली जाएगी। फिर आपकी मम्मी बीमार भी पड़ेगी, उसको खांसी भी होगा, उसको जुकाम भी होगा, उसका सारा इलाज भी करना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी मम्मी को क्या समझो? आत्मा समझो। तो अगर मेरी मम्मी आत्मा है तो फिर अपनी मम्मी का इलाज ना करना क्या? उसको ऐसे ही छोड़ दे, उसको खाना पीना ना दे, क्योंकि आत्मा को तो भूख लगती नहीं, आत्मा को प्यास लगती है। अगर मम्मी बोले कि बेटा रोटी दे दे, नहीं मम्मी तुम तो आत्मा हो, तुम क्यों खा रही हो? ऐसा नहीं है। आपकी जो हमारे रिश्तेदार है, हमारी मम्मी तो मम्मी है, पर अगर उसको कुछ हो रहा है टेंशन वाली बात नहीं है ज्यादा, क्योंकि किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है, आत्मा को नहीं हो रहा। शरीर को बचाने की कोशिश करो, और हमें पता है कि शरीर बचेगा नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसको बचाना, पर आपको पता होना चाहिए कि मेरे हाथ में ज्यादा चीजें नहीं है। जैसे ये लैपटॉप है, ये प्रोजेक्टर है, खराब हो सकती है चीजें या नहीं हो? खराब हो ही सकती है। हाँ, अगर आपको समझ आ रहा है कि चीज खराब हो रही है तो उसको थोड़ा सा संभाल दो। जैसे भूचाल आता है ना, भूचाल अगर आ रहा है तो आप अपना घर बचा सकते हो, बचा सकते हो। और अगर नहीं बचा सकते तो फिर रोने की भी बात है। भूचाल आ रहा है तो सबसे पहले किसको बचाओ? अपने आप को बचाओ, खुद निकलो। लोग रोते हैं भूचाल आ गया, हमारा घर खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भौतिक जगत में ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। जिसने इस संसार में जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जिसने इस संसार में जन्म लिया है, जो व्यक्ति या जो चीज इस संसार में प्रकट हुई है, उसको एक ना एक दिन खत्म होना है। इसलिए कभी भी इस संसार की चीजों को लेकर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार को टेक्निकली क्या बोला जाता है? अधिभूतम क्षरो भाव। एक क्षर है, खत्म होगा ही होगा। और पुरुषश्च आदि देवतम, अधिदेवतम किसको बोला जाता है? पुरुष को। दैवतम रूपा लिख रहे हैं, अधिदेव नामक पुरुष सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवताओं सहित विराट रूप च अधिदेवतम। पुरुष को बोला जाता है आदि पुरुषम, कंट्रोलिंग डीटी, जिसने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है। सूर्य चंद्रमा इत्यादि सबको कंट्रोल करने वाला जो पुरुष है उसको अधिदेवतम बोला जाता है, जो सब देवताओं का आदि है। गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद आदि पुरुष। पिछले अध्याय में हमने ये पढ़ा था, अगर आप देवी देवताओं की भक्ति करोगे तो देवी देवता हमें फिर क्या देते हैं? वरदान, है ना।
तो वरदान खुद से देते हैं क्या? नहीं, उसको उनको वरदान देने की शक्ति कहां से मिलती है? कृष्ण भगवान से। तो अधिदेवम कौन हो गए? आदिदेव, जिनसे पहले कोई देव नहीं था। उस आदिदेव का नाम क्या है? वो कृष्ण है। तो अधियज्ञो अहम एवात्मा, और फिर कृष्ण कह रहे हैं अधियज्ञो अहम एवात्मा, और मैं कौन हूं? अधियज्ञ, मैं अधियज्ञ भी। अधियज्ञ का मतलब है परमात्मा। यहां पर श्री प्रभुपाद परमात्मा लिखा है अधियज्ञ, और मैं कौन हूं? परमात्मा हूं। वैसे अधियज्ञ का मतलब होता है समस्त यज्ञों का नियामक। यज्ञ क्यों किया जाता है? यज्ञ क्यों किया जाता है? यज्ञ एक साइकिल है, पेंडुलम साइकिल है, सृष्टि का साइकिल है यज्ञ। अगर आप यज्ञ करोगे, जैसे यज्ञ करने से क्या होती है? अगर आप यज्ञ करोगे तो देवता खुश होते हैं। देवता खुश होंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे वरदान के रूप में। तो जो वरदान के रूप में जो उनसे गिफ्ट मिले हैं, जो उपहार मिले हैं, उनको फिर से उनको यज्ञ में आहुति दी जाती है। एक फिर साइकिल बना रहता है। इस साइकिल को कंट्रोल करने वाले कौन है? और अधियज्ञ होगा क्या, मैं बताता हूँ। तो ये ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूतम, अधिदेवतम, अधियज्ञ। ब्रह्म आत्मा, अध्यात्म मतलब उसका स्वभाव, कर्म जिससे सारी सृष्टि होती रहती है, जैसी इच्छा करोगे वैसा शरीर मिलेगा, तो वो कर्म कहा जाता है। अधिभूतम पूरी क्रिएशन, जो चीजें खत्म हो जाती हैं, जैसे समय सब कुछ खत्म कर देता है। और अधिदेवतम, कृष्ण अधिदेवतम है। और अधियज्ञ, समस्त यज्ञों के नियामक श्री कृष्ण। और एक प्रश्न और अर्जुन ने पूछा था कि कैसे हम लास्ट में कैसे हम आपका स्मरण कर सकते। सो कृष्ण ने कहा 5वें श्लोक में, अंत काले च मामेव स्मरणम उक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समदभावम याति नास्ति अत्र संशय। कि अंत काले च मामेव, अंत काल में केवल मेरा स्मरण करके जो अपना शरीर छोड़ता है। अब ध्यान से सोचिएगा, अब शरीर छोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आपको पिछले 6 प्रश्नों का उत्तर पता है। अंतकाल क्या है? अंतकाल आएगा या नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा अंतकाल? इस शरीर का अंत क्यों आएगा? हाँ, क्योंकि शरीर क्षर है, खत्म होगा। तो अंत काल में जब ये शरीर खत्म होने वाला होगा, है ना, उक्त्वा कलेवरम, खत्म होने वाला होगा शरीर, उसमें जो स्मरण करेगा किसका? माम एव, मेरा। क्योंकि कृष्ण कौन है? कंट्रोलर, वो ईश्वर है, वो आदि देवता है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनका स्मरण करें। तो यह प्रयाति स मदभावम, जो ऐसा प्रयास करेगा उसको मदभावम, भगवान का भाव, मान करें मेरा भाव उसको प्राप्त होगा। याति नास्ति अत्र संशय, इसमें आपको संशय करने की जरूरत नहीं। लिख रहे हैं प्रभुपाद, जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। भगवान का भाव मिलेगा, कृष्ण का भाव, भगवान कृष्ण का जो मूड है या कृष्ण भगवान का जो स्वभाव है, वही स्वभाव आपका हो जाएगा। और यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमैव व्यक्ति कौन्तेय सदा तद्भाव भावता। यम यम व्यापी स्मरण भावम, अब कृष्ण भगवान स्मरण के ऊपर फोकस करें कि हे कुंती, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, शरीर त्याग के समय,
शरीर एक दिन छोड़ने पड़ेगी ना, त्यागना। जैसे हम सांसी जीर्णानि यथा विहाय, जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं हम फेंक देते हैं उनको, या नहीं फेंकते, या पोछा बना लेते हैं। अगर आप ये समझना चाहते हो, ठीक है, शर्ट पड़ गई, पोछा बन गया, अब वो शर्ट नहीं रही, जो चीज आपकी थी अब वो नहीं रही, अब उससे दूसरा काम ले, खत्म हो चुका है। तो इसलिए शरीर को छोड़ते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, जैसी चेतना होगी आपकी शरीर को छोड़ते समय, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। मरते समय या शरीर छोड़ते समय आप जो सोच रहे हो, आपको अगले जन्म में वैसा ही शरीर मिलेगा। जितने भी जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, क्या बन जाते हैं? पाकिस्तानी बन जाते। जो कह रहे हैं हिंदुस्तानी मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, वो सारे क्या बन जाते हैं? हिंदुस्तानी बन जाते हैं। कोई फायदा है नारे लगाने का? कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर आपने जन्म पाकिस्तान में ले लिए तब भी ये भौतिक जगत है, अगर आपने जन्म हिंदुस्तान में लिए तब भी ये भौतिक जगत है। और अमेरिकन्स, जापानीज, यूरोपियंस सब धरती पे रहने वाले प्राणी हैं। अभी जरा मुझसे किसी ने पूछा कि प्रभु जी आप असम गए थे, वहां पर क्या है? मुझसे पूछा किसी ने कि बताओ असम में क्या है, कैसा है? मैं कहा कुछ नहीं है, वहां पर भी इधर भी दुकानें, इधर भी दुकानें, और बीच में सड़क है। अमेरिका चले जाओगे सेम मॉडल है, वहां पर इधर भी दुकानें, इधर भी दुकानें, बीच में सड़क है। तो क्या चीज है? पंजाब में कहीं भी चले जाओ, सब बस स्टैंडों के बाहर की सड़क टूटी हुई है। तो फर्क है, पूरा संसार ही डिजाइन ऐसे है, कुछ नया नहीं है। रंग का फर्क है, बाकी अंदर सेम है। सबकी टॉयलेट में से बदबू आती है, आप चाहे 10 किलो गुलाब खा लो हम भी बदबू ही रहेगी, कुछ नया नहीं है। चमड़ी रंग बिरंगी हो सकती है, चीज वही है। इसलिए इस संसार में दोबारा जन्म लेना कोई बुद्धिमता नहीं है। दोबारा जन्म मत लो संसार में, कृष्ण के भाव में प्राप्त हो, वापिस जाओ जहां से आप आए हो। ये रद्दी शरीर है, असली शरीर नहीं है, ये नकली शरीर है, जड़ चीजों से बना हुआ। हमारा शरीर जड़ वस्तु से नहीं बना हुआ, हमारा शरीर तो चिदानंद है, चिद वस्तु से बना हुआ, चेतन वस्तु से बना हुआ। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि जैसा जैसा अंत काल में तुम्हारा स्मरण होगा तुम्हें वैसा शरीर है। इसलिए कम से कम स्मरण तो अच्छा होना चाहिए। ये साइंस है भगवद गीता। और आखिरी श्लोक आज का, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम वैशस्य संशया। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सब समय, सर्वेषु कालेषु सब समय में मेरा स्मरण करो, युद्ध करते हुए भी। इसका अनुवाद करता हूं, तैवे अर्जुन तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। मयि अर्पित मनोबुद्धि माम वैश्यस्य संशय। तुम अपने मन और अपनी बुद्धि को मुझे अर्पित करो, तब तुम युद्ध करते समय भी मेरा स्मरण कर पाओ। मतलब कि अगर आपका मन और आपकी बुद्धि अगर कृष्ण में लगी हुई है, अभी तो हमारा जो मन करता है वो करते, रूटीन ऐसे बनाओ कि कृष्ण का जो मन कर रहा है वैसा हो। जैसे घरों पे ज्यादातर क्या होता है कि
मदर जब कुकिंग करती है तो किसके मनपसंद की चीजें बनती है? बच्चों के मनपसंद, जो बच्चे को पसंद है वो बनता है। या अगर नई नई शादी हुई है तो जो हस्बैंड को अच्छा लगता है वो, या अगर जहां पर वाइफ को जाना अच्छा लगता है हस्बैंड उसको वहीं लेके जाता है। उसमें अलग तरह का मजा आता है या नहीं आता? उसमें टेस्ट अलग है। इसलिए अगर कृष्ण के पास जाना है तो जो कृष्ण को अच्छा लगता है वो करना पड़ेगा, जैसा कृष्ण का मन है, और उसको पूरा करने में बुद्धि लगानी चाहिए। तब हमारा मन और बुद्धि कृष्ण को अर्पित हो सकती है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सब समय युद्ध करते हुए भी तुम मेरा स्मरण करो। अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थम चिंतयन्। लास्ट है कि अभ्यास योग युक्ते, अगर तुम्हें नहीं हो रहा तो फिर अभ्यास करो, प्रैक्टिस से मैं परफेक्ट। तो इसलिए जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होगा। अब कृष्ण बार बार स्मरण और ध्यान इन दो शब्दों पर फोकस करते हैं। अंत काल में कृष्ण का स्मरण करना है, अंत काल में भगवान का ध्यान होना चाहिए। कैसे? भगवान ने हिंट दिया, मन और बुद्धि कृष्ण को अर्पित करें, तब चीजें संभव हो सकती है। अगर आपका मन और बुद्धि नहीं हो रहा तो फिर अभ्यास करो। अब हम लोगों का मन कहाँ जाता है? अभी हमारा मन जाता है संसार में, क्योंकि हमें संसार में रहने की आदत लगी हुई है, एक आदत सी हो चुकी है, लत लग चुकी है संसार में रहने की। तो इस आदत को धीरे धीरे सुधारा जा सकता है अगर हम संसारी लोगों के साथ अपना समय ना व्यतीत करके, जो भक्त लोग हैं उनके साथ अगर हम अपना समय बिताएंगे तो कृष्ण के बारे में जितना ज्यादा सुनोगे उतना ही आपका मन करेगा, क्योंकि ये नियम है संसार का। जिसके बारे में सुनोगे वैसा बनने का मन करता है, वैसा करने का मन करता है। इसलिए कृष्ण के बारे में सुनो, जो कृष्ण के भक्त हैं उनके साथ रहो, फिर हमारा मन और हमारी बुद्धि कृष्ण के पास ले जाएगी या कृष्ण के भक्तों के पास ले जाएगी। इसका अभ्यास करो, तब फिर अंतकाल में स्मरण हो सकता है। और बस ये लास्ट था, और अगली बार मैं बताऊंगा कि कृष्ण एक सिंपल रास्ता बता रहे हैं कि कैसे आपका जो ध्यान है, आपका जो स्मरण है वो भगवान में लग सकता है। दो तरीके वैसे बताएंगे, तो ध्यान योग की विधि है, यहाँ ध्यान लगाओ जो कि 6 में कहते हैं, इसमें भी रिपीट होता है, पर एक और विधि है जो इजी है, तो वो हम नेक्स्ट टाइम जो सेशन होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद। किसी को प्रश्न है? क्यों नहीं लगता? पहली चीज तो ये है कि इसमें बदबू होती है बहुत ज्यादा, कृष्ण को बदबूदार अच्छी चीजें नहीं लगती। और दूसरा वो तमोगुनी है। तमोगुण का अर्थ है जो आसुरी लोगों को अच्छा लगता है, समझ रहे हैं? वो तमोगुण है। तो कृष्ण मान को तमोगुनी वस्तु अच्छी नहीं लगती, कृष्ण को शुद्ध सतोगुनी अच्छी लगती है, जिसमें खुशबू आ रही है, इसलिए नहीं लगता। बाकी और भी बहुत सारे रीजन है, फैक्टर्स है। हमारे लिए बस अभी इतना ही है कि कृष्ण को अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम और किसी ने कुछ पूछना हो? हमें पता है, सुनते हैं कि संसार खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये अटैचमेंट नहीं खत्म होती। ये क्यों नहीं होता? जितना अटैच, तो इसमें ना ये हमारी इसमें कोई दीनता नहीं है। मैं बोलूँ कि क्यों नहीं खत्म हो रहा, तो वो ऐसे ही है, गांव का लड़का शहर चला गया और उसका चालान कट गया, तो उसने बोला पुलिस वाले को, ट्रैफिक पुलिस वाले को, मैं तो देखो हमारे तो यहाँ लाइट ही नहीं है,
मेरा चालान क्यों काट लिया गया। तो ये दीनता वो दिखा रहा है, पर ये दीनता किसी काम की नहीं है। चालान तो उसका कटेगा कटेगा। और आप संसार में हो तो दुख तो आएंगे, तकलीफें आएंगी। तो अगर दुख तकलीफें आने के बावजूद भी संसार छोड़ने का मन नहीं करता, तो फिर ये क्या है? ये क्या है? ये मूर्खता है, ये दीनता नहीं है। आप छोड़ो संसार, छोड़ना पड़ेगा संसार। अगर आप ये बोलो कि प्रभु जी जो टॉयलेट मैंने रात को की थी वो मेरा मन नहीं करता छोड़ने का, तो क्या किया? लिफाफे में डाल के अपने पास ही रख लिया, मेरा मन नहीं करता। उसकी जो ये तो रात को वो था कढ़ाई पनीर था, बहुत महंगा था पनीर, ऐसे कैसे फेंके? अजीब सा नहीं है ये सोचना? क्या मैं आंसर करूँगा? कर ही नहीं सकता। वो रात को कढ़ाई पनीर था, अब वो कुछ और सोचता है, रंग वही है, उसका ढंग बदल चुका है, फेंको इसको। सब बुद्धिमानों ने छोड़ा संसार को, सब बुद्धिमानों ने छोड़ा। ट्रिक है छोड़ने की, ट्रिक समझ लो, गीता पढ़कर आप इजीली छोड़ सकते हो। ऐसे आसान नहीं है छोड़ना। मैं कह तो रहा हूँ, डायलॉग है, और अगर आप छोड़ोगे तब आपको ट्रिक पता चलेगा। छोड़ना चाहोगे तो तब कृष्ण भगवान आपको ददामी बुद्धि योगम तम ये न मांगते, तब कृष्ण कह रहे मैं बुद्धि दूंगा जिस तुम मुझे प्राप्त कर पाओ। ऐसे नहीं, ठीक है ना? और किसी को पूछना हो? प्रभु जी जैसे अपने कर्मास के बारे में बताया, जैसे कोई मदर है उसके बच्चा पैदा होता है तो स्टार्टिंग से उसकी एक्टिविटीज ठीक भी रहती है, आफ्टर सम टाइम वो ब्रेक भी करता है, तो वो खुद भी परेशान है, खुद को छोड़ नहीं पा रहा, तो उसकी वजह से उसकी मदर भी उस चीज को फेस कर रही है, वो भी उसी में उसकी सेवा में लगी रही, तो फिर उन्होंने सोचा चलो उसकी मैरिज कर देते हैं, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब उसकी वाइफ आती है तो वो भी वही चीज, वो ठीक नहीं होता, वो उसकी प्रॉब्लम एज इट इज रहती है, फिर उसके बाद बच्चा, वो सब चीजें फेस कर रहा है, तो इसमें किसके कर्मास खराब है? जो पैदा हुआ उसके, उसकी मदर के, सबके? सबके, सब एक ही थैले के चट्टे बटे। अब इसका क्या है? इस संसार की प्रॉब्लम का सलूशन हम संसार में ढूंढते हैं। कीचड़ से कभी भी कीचड़ की सफाई नहीं होती, गंदे पानी से कभी भी आप कमरे की सफाई नहीं कर सकते। तो मटेरियल प्रॉब्लम्स का कोई भी मटेरियल सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। इसका सॉल्यूशन एक ही है, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। अगर संसार में दुख है, उस दुख की ओरिजिन देखो कि वो दुख क्यों है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है क्योंकि जीव ने भगवान कृष्ण को छोड़ दिया, इसलिए वो दुखी है। जैसे कोई बच्चा अपनी माता पिता को छोड़कर अकेला ही संसार में संघर्ष करेगा, उसको दुख मिलेगा। अगर वो अपने माता पिता के साथ रहेगा, उसका संघर्ष खत्म हो गया, इजीली एक हैप्पीली लाइफ को लीड कर सकता है। सर अगर हम कृष्ण के साथ जुड़ जाएंगे, भगवान की भक्ति करना शुरू कर देंगे, तो इस संसार के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ये एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है। इसलिए सबको भक्ति करनी चाहिए, सबको कृष्ण का नाम लेना चाहिए, ताकि हमारी चेतना इस संसार से उठे और उस संसार में चले। रहने क्यों संसार में इतनी सारी प्रॉब्लम है। अगर माँ भक्त बन जाए, बच्चा भक्त बन जाए, हस्बैंड भक्त बन जाए, पूरा घर भक्त बन जाए, तो फिर किसका मन करेगा संसार में रहने का? किसी का नहीं। इस संसार की रियलिटी पता चल जाए, ये संसार है ही दुखालयम अशाश्वतम, दुख देने के लिए संसार होता है। इसलिए भक्ति करके इस संसार से ऊपर उठ जाना चाहिए। ये तभी तो शास्त्रों में मोक्ष का रास्ता बताया गया। तो ये एक सॉल्यूशन है, तो गीता ही एक एकमात्र सॉल्यूशन है। इसलिए तुम अक्षर हो तो वो काम करो जो अक्षर है। भगवान नित्य है, भगवान का नाम नित्य है, भगवान का ज्ञान नित्य है। इसलिए आत्मा को भगवान का नाम लेना चाहिए और आत्मा को भगवान का जो ज्ञान है उस पर ही फोकस करना चाहिए।
इस संसार के ज्ञान पर फोकस ज्यादा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से ये सोल्यूशन, स्पिरिचुअल सोल्यूशन। हरे कृष्ण।